देश में फिर से तेजी से कोरोना फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,882 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ बीते 24 घंटों में 140 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। महाराष्ट्र यहां सबसे ज्यादा हालात खराब हैं क्योंकि यहां तेजी से कोरोना फैल रहा है। इसके साथ साथ पंजाब और केरल में भी अब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो बता दें आपको, जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 24,000 से भी ज्यादा मामले आए हैं। 24,882 नए मामले बीते 24 घंटों में। तरुण कालरा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, एक बार फिर से जो है मामले शायद ये कहें कि ये जो मार्च का महीना है ये पिछले मार्च की याद दिला रहा है, जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा कोरोना नहीं फैलेगा। मंत्री जब सामने आकर टीका लगवा रहे हैं तो सभी इम्यून हो चुके हैं और अब घबराने की कोई चिंता नहीं है, वजह नहीं है। लिहाजा बाजारों के अंदर भी आपने अब लोगों के चलन में महसूस किया होगा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से मौजूदगी से वहां पर परहेज नहीं किया जा रहा है। मास्क भी जब मार्केट में हम जाते हैं तो 50% लोग ही दिखते हैं जो मास्क पहने हुए कोरोना से बचाव के नुस्खे अपनाते हैं, जो कि रामबाण थे हमारे पिछले मार्च के दौरान जब कोरोना शुरू हुआ था और लॉकडाउन की स्थिति थी। तब तो इंसान को देखकर ये समझ जाता था कि शायद सामने वाले को कोरोना होगा तो मुझे उसके नजदीक नहीं जाना है, या फिर कोई मजबूरी होगी तो एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही उसे संवाद करना है। सेल्फ हाइजीन तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। काढ़ा पीना और अच्छा खाना खाना, बाहर का खाना ना खाना, लेकिन अब सब चीजें हम भूल चुके हैं। मास्क पहनना कम हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग तो आप पूछिए मत। बाजारों के अंदर भीड़ शिवरात्रि के दौरान ऐसी लग रही थी जैसे कोरोना कभी इस देश के अंदर आया ही नहीं था। और बाहर का खाना, दिल्ली जैसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज्यादा माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आश्रित लोग रहते हैं खाने पीने के लिए होटलों में, क्योंकि वर्किंग क्लास यहाँ पर ज्यादा है, सर्विस क्लास ज्यादा है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो दिल्ली एनसीआर के अंदर भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। और महाराष्ट्र जो कि देश का बड़ा महानगर है, वहां पर भी इसी तरह के कमोबेश हालात और ज्यादा ऐसे रहते हैं जहां पर आपाधापी इतनी रहती है कि लोगों को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं रहती है। वहां पर भी सबसे भयावह स्थिति इस समय उभरती हुई नजर आ रही है। 4-5 स्टेट्स के अंदर ही 70% से ज्यादा मामले रिपोर्ट किया जाना कहीं ना कहीं ये जरूर जताता है कि कुछ एक शहर जहां पर पॉपुलेशन के लिहाज से जगह कम है और लोगों की संख्या वहां पर ज्यादा है, और चूंकि इंटरनेशनल ऑपरेशन फ्लाइट का भी शुरू हो चुका है तो उस लिहाज से भी, और चुनावी रैलियों के लिहाज से भी तमिलनाडु के अंदर अगर मामले बढ़ रहे हैं। केरल के अंदर हालांकि स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी वो टॉप 5 राज्यों की सूची के अंदर बना हुआ है। पंजाब के अंदर भी स्थिति, लेकिन किसी भी वक्त वो हाथ सकती है। पश्चिम बंगाल के काबू में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात महाराष्ट्र को लेकर जताई जा रही है। यहाँ पर सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। 1,11,724 मामले हैं और 24 घंटे के दौरान करीबन 16,000 मामले, 15,817 मामले रिपोर्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की टीमें गई थी उनके मशवरों को शायद प्रशासन लागू करने में नाकाम साबित हुआ है, जिसके कारण वहां पर कोरोना के मामले बढ़े हैं। वैक्सीनेशन जरूर खुली है हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के लिए और 60 और 45 साल के कॉमोर्बिडिटीज के मरीजों के लिए, लेकिन उसकी सुस्त रफ्तार भी कोरोना के पीछे बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह सामने आ रहा है, क्योंकि 1% भी देश की पॉपुलेशन अभी तक इम्यून नहीं हो पाई है, जिन्हें टीका दोनों लग गया हो, दोनों डोज लग गई हो। एक टीका नाकाफी है। और चलन में देखने के लिए आता है कि बहुत से लोगों के अपॉइंटमेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत उत्सुकता नहीं दिखाते हैं कि चलो आज नहीं गए तो फिर कल चले जाएंगे। लेकिन उन्हें समझना होगा कि अगर कोरोना आज या कल देखकर नहीं उनको अपने चपेट में लेगा, वो किसी भी वक्त किसी भी हालात के अंदर उनको घर बैठे हुए भी चपेट में ले सकता है। तो लोगों को भी अपना सामाजिक दायित्व समझना होगा। तीनों रामबाण जो हैं उनका इस्तेमाल करना होगा और बड़ी चुनावी रैलियों में तो हरगिज नहीं जाना होगा, बड़े सम्मेलनों के अंदर, शादी ब्याहों के अंदर नहीं जाना होगा। ये जब तक हम अपनी चीजें फिर से इम्बाइब नहीं करेंगे
तरुण, लोगों की तरफ से लापरवाही पिछली बार भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन जब प्रशासन सख्त हुआ तो उसके सामने लोग भी थोड़ा सतर्क हो गए थे। लेकिन आज फिर से वही जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि ये वही राज्य हैं जहां से कोरोना फैलना शुरू हुआ था और आज भी स्थिति कमोबेश वही बनी हुई है। वही राज्य हैं जहां पर तेजी से कोरोना फैल रहा है और दिल्ली में भी हम अब मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो लगता नहीं अब प्रशासन का सख्त होने का वक्त आ गया है? बिल्कुल, आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा कि कुछ जगहों पर आंशिक लॉकडाउन तो प्रशासन ने घोषित कर ही दिया है और अगर हालात काबू में नहीं आए तो मजबूरन सरकार को कुछ सख्ती करनी पड़ सकती है। एसेंशियल जो चीजें हैं जैसे कि मेट्रो का ऑपरेशन हो गया या फिर बसों के अंदर अब भीड़ भी खचाखच भरनी शुरू हो चुकी है, तो उस लिहाज से शायद ना फैसले लिए जाए, चूंकि सरकार की इकोनॉमी भी इससे खासी प्रभावित हुई है। लेकिन बाजारों के अंदर बिना मास्क पहने हुए लोग अगर दिखेंगे या फिर शादी समारोह के अंदर जो लार्ज गैदरिंग अब अलाउ हो गई है वो पहले लिमिटेड थी, उन्हीं मापदंडों के लिहाज से जिससे कि सरकार के रेवेन्यू पर भी असर ना पड़े, तो हो सकता है कि सरकार को कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। स्कूल कॉलेज तो आपको पता ही है कि बड़े स्तर पर अभी ऑपरेशन उनका शुरू नहीं हुआ है, लिहाजा उनके ऊपर भी अब थोड़ी आशंकित स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब स्कूल खुलेंगे और रोजाना की जिंदगी के अंदर कदमताल हो पाएंगे बच्चे भी। लेकिन जब कोरोना के मामले इस स्तर तक बढ़ेंगे तो माँ बाप भी परेशान होते हैं और अपने बच्चों को बाहर भेजने से घबराएंगे। प्रशासन को सख्ती जरूर करनी पड़ सकती है, लेकिन वो ना करनी पड़े वो लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनका भी कारोबार और उनकी भी नौकरियां प्रभावित होंगी। लेकिन हालात तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रशासन को अब डंडा दिखाने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया आपका तरुण इस तमाम जानकारी के लिए।